इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक दिन बाबा ने बाघंबर उठाया और वट वृक्ष के नीचे पधरा दिया बोले तो बिछा दिया। बैठे, शांत बैठ गए। श्रेष्ठ को शांत रहना, मनसा वाचा कर्मणा शांत रहना, अशांत नहीं, न भाषा से न मन से न क्रिया से, शांत। देखिए, शांत भय बाबा मैया समझ गई कहीं समाधि में न चले जाएं, तो भगवती जी पहुंची, प्रणाम किया। बाबा गदगद हुए, हर्षित हुए, वामांग में आसन दिए। पतिदेव ने वामांग में आसन दिया, प्रसन्न हो गए। मैं कहा करता हूं, कभी कभी प्रसन्नता पूर्वक बैठना भी चाहिए घर में। बैठ, जब देखो तबे गति में ही है तो फिर गृहस्थी का आनंद नहीं आएगा। जय बाबा। गृहस्थी नहीं ठीक रहेगी तो ऐसे झोंझा का क्या काम। कैसे रहना है, नहीं तो 12 घंटा हमारे साथ मेरे घर चलिए, रह लीजिए मेरे साथ, मगन होके रहिए, टेंशन फ्री रहिए, ऑलवेज टेंशन में रहिए, लादे मत रहिए, नहीं तो ये सब इकट्ठा करके होगा क्या। शांत, स्नेह पूर्वक, आनंदमय भाव में शांत। मां पहुंची, प्रणाम की, कुछ प्रश्न की। बाबा, मैं आपके सिर चरणों की अनुरागिणी हूँ। आप कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं, जिसका भवन कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दीनता का दुख क्यों सहे। मेरे कुछ प्रश्न हैं, इनका समाधान करें। क्या प्रश्न है देवी? प्रभु, भगवान को शेष सरस्वती नाना विधि प्रशंसित करके गाते हैं। वेद और पुराण नौ इति कर बखानते हैं। सभी ऋषि मुनि जिनका यजन भजन करते हैं, आप दिन रात राम 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 सादर जपते हैं। ये राम जी कौन है? अयोध्या के महाराज के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और? मुझे बताइए। निर्गुण से सगुण होने की क्या आवश्यकता? कैसे भय जन्म की कथा बताइए, बाल शिशु लीला और बाल लीला सुनाई। उनका व्याह कैसे भया, व्याह करके आए तो वन क्यों गए, वन में कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की उन्होंने। रावण को मारकर अयोध्या आए तो अभिषेक महोत्सव कैसे कैसे भया। ठाकुर, मुझे सब सुनाइए। भगवान के चिद तत्व के बारे में, विभु भाव के संबंध में भी प्रश्न किया माने। बाबा ने उन प्रसंगों को नहीं सुनाया। क्यों? यही कथा सुनकर मां गदगद हो गई। भगवान शिव के हृदय में श्री रघुनाथ जी के समस्त चरित्र आ गए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित अमित परम, कितना अत्यधिक अमृतमय सुख की प्राप्ति भई। किसको? भोलेनाथ को अमृत सुख पावा। मंगलाचरण हुआ ध्यानोपरांत और प्रथम चौपाई का बाबा ने स्मरण किया। बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत,
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ श्री चक्रवर्ती जी महाराज के अजर माने आंगन में जो विचरण करते हैं वो प्रभु आप द्रवित हो। अब देखिए, कथा कहने वाले से अधिक प्रशंसा उसकी है जिस व्यक्ति ने कथा करने गाने की रचना बना दी। बाबा ने मां की प्रशंसा किया। देखिए क्या कहा, धन्य धन्य गिरी राज कुमार, धन्य धन्य गिरी राज कुमार, तुम समान रघुपति कथा प्रसंगा, ऊंचे प्रसंगा, सकल लोक जग तुम रघुबीर चरण अनुरागी, रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हे हो प्रश्न जगत हित लागी, बाबा ने कहा देवी आप धन्य हैं, धन्य धन्य धन्य। क्यों? आपने भगवान की वह कथा पूछी जो सब लोगों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। राम कथा सकल लोक जग पावनी है। सकल लोक जग पावनी गंगा। आप तो भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति रखती ही हैं। आपने यह कथा सब लोगों के मंगल के लिए पूछी है। ज्ञानंद भैया ने हमको कहा महाराज श्री हम लोग चिंतन नहीं करेंगे, कथा सुनेंगे ना, चिंतन नहीं सुनेंगे। चिंतन जरा कठिन है ना, कथा सुनेंगे। हमने भी कहा भाई कथा ही सुनेंगे, क्या करना। चिंतन में हमको भी बहुत पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब भगवान की कथा तो लिखी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसमें जो तत्व आता है बीच बीच में स्मरण कर लेते हैं। परंतु मैं आपको कुछ और कह रहा हूं, कथा में प्रेम होना
ये भक्ति के लक्षण हैं। कथा सुनिए। कथा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बाबा ने कहा, देवी जिन्होंने कानों से कथा न सुनी उनके कान सांप के बिल जैसे, नेत्रों ने संत भगवान के दर्शन नहीं किया मोर के पंख पर लगे आंख जैसे, उनका सिर कड़वी लौका के समान जो भगवान गुरु श्रेष्ठ के चरणों में झुकते नहीं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, जीते जी वो जीव सबके समान, जो जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे, राम नाम न गावे, चमगादड़ की जीभ जैसी उसकी जिह्वा, वो छाती वज्र के समान कठोर कही जाती है, जिन्होंने भगवान की कथा सुनी तो हृदय हर्षित नहीं भया। देवी गिरिजा सुन राम कैला सुरहित धनुज हे गिरिराजपुत्री, भगवान की लीला असुर स्वभावी जीव को विमोहित कर देती है, परंतु जो भागवत भाव के जीव हैं उनको आनंद प्रदान कर देती है। आनंद बढ़ा, भगवान की कथा आनंद बढ़ा देती है। उसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जितना मन लगा उतना बैठिए, फिर जाइए। अच्छा तो भैया फिर कल आएंगे, नमो नमो। आ भैया जाओ, हो गया। बैठाया नहीं जा सकता है, बैठा जा सकता है। किसी को नहीं बैठाया जा सकता है। कब बैठते हैं हम? जब हमारा मन लगता है। जहां मन लगता है वहां बैठ जाते हैं, बार बार जाते हैं, जाने का मन करता है, नहीं तो नहीं बैठेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।